हाँ जी दोस्तों, तो नव वर्ष की ढेर 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 सारी बधाइयां, हैप्पी न्यू ईयर। है ना? कुछ अंग्रेजों को समझ नहीं आएगा मैंने अभी क्या कह दिया, तो भाई हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देते हैं। ये साल आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपका जो सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो इस साल में पूरा हो जाए। बस उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं कि शिद्दत ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, जितना पढ़ना है उसका रिवीजन करना है, 2 फंडे अपना लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। देखो भाई, ज्यादा कुछ तो नहीं बदला है ना, आज भी वैसे ही दिन निकला, आज भी वैसे ही सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब जब साल बदल गया 2025 से 2026 हमने लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तरीका भी बदल लिया जाए करंट अफेयर्स का। तो थोड़ा सा तरीका भी आज हमने बदला है करंट अफेयर्स की क्लास में। आप लोग मुझे क्लास लेने के बाद बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ये हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है ये सिर्फ 10 मिनट में होती है, जहां हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके साथ हम कवर कर लेते हैं। तो शुरू कर देते हैं आज के सिलसिले को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन से पहले करंट अफेयर्स मैगजीन भी हमारी आ चुकी है ना? हमारा जो हार्डवर्क है, आपका सिलेक्शन तक का रास्ता इस मैगजीन से होकर जाएगा। ठीक है, हमारे हार्डवर्क से हमने ये रोड बनाई है और इस रोड पर चल के अब आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है। योद्धा मैगजीन इज ऑल योर्स। और जो इतना समझाने के बाद भी कमेंट कर रहे थे कि अरे उसमें नहीं दिख रही मैगजीन, भाई 5 तारीख को लाइव होगी, 5 ठीक है, 5 तारीख को दिखेगी और पीडीएफ है ना? चलो, इतनी जल्दी प्रिंटेड नहीं आ पाती भाई, इतनी अमीर मैं नहीं हूं कि करोड़पति हूं तो फटाफट छपवा दूंगी। ठीक है, चलो समझो। पहला क्वेश्चन बहुत हो गया, पहले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में जो आईएनएस वगशीर है, इस आईएनएस वगशीर की यात्रा की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? आपसे पूछ लिया कि ये जो आईएनएस बगसीर है ये किस क्लास की सबमरीन है। देखो, एक जो बात हमें क्वेश्चन में पता चली कि इसकी यात्रा करी द्रौपदी मुर्मू ने, ये भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब हमारी राष्ट्रपति किसी सबमरीन की यात्रा कर रही है, तो भाई उससे क्वेश्चन तो पूछेगा, तो ये किस क्लास से बिलोंग करती है? एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया, ये कलवेरी क्लास से बिलोंग करती है। प्रोजेक्ट 75 के अंडर 6 सबमरीन बननी थी और ये 6th यानी कि 6वीं ही सबमरीन है इस प्रोजेक्ट 75 की। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि स्वदेशी है, यानी कि क्या है? स्वदेशी है। तीसरी बात क्या है? तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि द्रौपदी मुर्मू किसी सबमरीन की यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि तो फिर पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने किसी सबमरीन की यात्रा की? वो कौन थे? फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। और ये बता दो, क्या मुझे ये भी बताने वाली बात है आप लोगों को कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक है, एक और बात यहां पर याद रख लेना इतनी सारी बातों के साथ कि ये जो यात्रा की द्रौपदी मुर्मू जी ने, ये कहां से करी? कर्नाटका से ये यात्रा की आईएनएस वगशीर में। कुछ भी पूछे सारी बातें बता दोगे? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा कि BWF यानी कि BWF क्या हुआ? ये हुआ बैडमिंटन। बी से बैडमिंटन, W से वर्ल्ड और F से तो क्या ही होता है? फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, यानी कि बैडमिंटन विश्व महासंघ की जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है, ये कौन सी एथलीट बन गई है? अच्छा, ये वही एथलीट है जो पहले इसकी काउंसिल की मेंबर भी रह चुकी है। क्या रह चुकी है? काउंसिल की मेंबर भी रह चुकी है। कल जब मैंने आपको
पूरी ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ाई, तो तब मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन बन गई है BWF के काउंसिल की मेंबर। कौन है ये? पीवी सिंधु। बिल्कुल सही बात, याद रखना। अब ये चेयर पर्सन बन गई है BWF की। अच्छा, यहाँ पर नाम आया BWF का, तो यहाँ पर ये एक बात याद आप रख सकते हैं, किसकी स्थापना हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर्स बोले तो मुख्यालय इसके कहाँ है? क्वाला कैसे बनेगा भाई? क्वाला लंपुर में, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, कल मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है। कल की वीक जो ईयरली क्लास करी मैंने, उसमें मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसके अध्यक्ष बोले तो प्रेसिडेंट कौन है। ये आज आपको लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है। अब जो नए बच्चे हैं वो बोलेंगे कि क्वेश्चन फॉर यू क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है क्लास के बाद। फिर आपसे पूछा कि फिडे का जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है, इसको किसने जीत लिया? तो इसको जीत लिया वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर, नाम क्या है इनका? मैग्नस कार्लसन ने। अच्छा, अब यहां पर भाई एक और नाम आ गया फिडे का। तो आज पहली क्लास है हमारी इस साल की, तो अभी एक दो दिन में सारी बातें बताते हुए ही चलूंगी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिडे क्या होता है? ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। ठीक है, चेस की क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। बहुत अच्छी बात है ना, जो बच्चे पिछले पूरे साल पढ़े हैं उनको तो ये बातें रटी होंगी। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, पी लिख दूं क्या? हाँ ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आर्केडी डोवोरकोविच। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इसके वाइस प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कौन है? ये है विश्वनाथन आनंद जी, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। कौन है? पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक है, कल हमने 90 तक ग्रैंड मास्टर पढ़े हैं कल वाली क्लास में मैराथन में। जिस बच्चे ने नहीं देखी भाई देख लेना, भला हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा थोड़ा बहुत। फिर आपसे पूछा कि डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है पिनाका, जो कि एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। ये बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई। आपसे पूछ रहे कि कहां इसका टेस्ट किया? इसका टेस्ट किया ओडिशा के चांदीपुर में। कहां? ओडिशा के चांदीपुर में। डीआरडीओ लिखो फटाफट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना। हेडक्वार्टर्स एनडी यानी न्यू दिल्ली। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष या हेड। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा कि जो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, हाल ही में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? इको सेंसिटिव जोन। आपसे पूछ रहा है कि भाई ये किस राज्य में है। हमारी जो केंद्रीय सरकार है इसने कहा कि भाई ये सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन में डाल देते हैं। अब बात आती है कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। मतलब जो यहाँ पर जैव विविधता है उसका संरक्षण करना है। कोई भी जो मानव है उसका यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उसको रोक दिया जाएगा, है ना। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे करके, है ना। आप फालतू में छेड़खानी वहां पर जाकर नहीं कर सकते। बात आती है कि ये जो अभ्यारण्य है ये है कहाँ? ये है भाई गोंड डिस्ट्रिक्ट में। गोंड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। चलो, फिर आपसे पूछा कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो 2029 में होंगे, इनकी मेजबानी कौन करेगा? कौन इनको होस्ट करेगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को? तो इनको हम भारत में ही होस्ट करेंगे। भारत की जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है वहां पर इसको होस्ट किया जाएगा, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 2029 में होने वाले हैं ये। यहाँ पर 9000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे लगभग 70 कंट्रीज से। ठीक है, ये डेटा भी पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा कि दिल्ली और ओडिशा जो है इन्होंने भी अभी ज्वाइन कर लिया
आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम को। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत पीएमजे, ये कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत, पहले तो पूरी फुल फॉर्म देख लो इसकी। पीएमजे मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अच्छा, ये क्यों लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी कब, 2018 में। काम क्या था इसका कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसको कैशलेस बनाने के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब दिल्ली और ओडिशा ने भी ज्वाइन कर लिया, यानी कि अब टोटल 35 यूटी और स्टेट ने इस योजना को ज्वाइन कर लिया है। सिर्फ एकमात्र राज्य बचा है जिसने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया। अब 35 ने ज्वाइन कर लिया तो हो सकता है 35 तो ना पूछे, है ना। जिस जो एक पे ध्यान जाएगा ना भाई, वो कौन है जिसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो है भाई ममता दीदी, बोले तो वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, आपसे पूछा कि श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थित है। क्यों पूछा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर इसरो प्लान कर रहा है बनाने के लिए थर्ड लॉन्च पैड, अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाना चाहता है इसरो यहाँ पर श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में, स्पेस पोर्ट में। तो ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी लोकेटेड है, लिख लेना सतीश धवन। ठीक है, जस्टिस मिशन 2020, ये एक्सरसाइज अभी हाल ही में किसने लॉन्च की, तो इस एक्सरसाइज को चाइना ने लॉन्च किया है। क्यों, कहां पर, अराउंड ताइवान, ताइवान के आसपास इसको लॉन्च किया, ये दिखाने के लिए कि भाई हम रेडी हैं, है ना, मैं रेडी हूं। जैसे जापान और यूएसए का थोड़ा थ्रेट आता रहता है चाइना पे, तो चाइना ने कहा कि भाई आ जाओ लड़ लो, मैं रेडी हूं। तो ये रेडीनेस दिखाने के लिए, कॉम्बैट रेडीनेस दिखाने के लिए ये एक्सरसाइज चाइना ने कंडक्ट करवाई ताइवान के आसपास। फिर बात आती है आज के आखिरी क्वेश्चन की, और आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत की क्या रैंक है रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में, जो दुर्लभ पृथ्वी भंडार है ना, उसके मामले में भारत की क्या रैंक है। इस मामले में भाई भारत की थर्ड रैंक है। अब दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे ब्राजील। अच्छा, और जो रेयर अर्थ रिजर्व्स है वो है कितने भारत में, उसमें उसके हिसाब से भारत की रैंक है थर्ड, है ना। 6 to 7% पूरे वर्ल्ड का भारत में है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले उत्पादन कितना कर रहा है भारत इनका, तो प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की रैंक है 7th। पूरे वर्ल्ड का 1% से भी कम भारत में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आज के 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा रहा टेलीग्राम चैनल का ये लिंक, है ना। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच ही नहीं पाते, हालांकि नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी मिल जाता है। मैं पीडीएफ का लिंक भी पिन कर देती हूँ, बट स्टिल आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम का लिंक रहा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कुछ भी डाउट हो इस क्लास से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आज किस क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना, कम से कम आज नया साल है, आज से तो मेरी बात मानना शुरू कर दो। आज के आज ही नोट्स बनाना और आज के आज ही रिवीजन कर लेना इस क्लास का। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल सुबह ठीक 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।